हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आज आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है अंकिता और आज के व्लॉग का मैंने शुरुआत कर दिया है। अभी बज गया है शाम के 5 बजे और अभी मैंने व्लॉग चालू कर दिया है। अभी मैं आपके साथ एक इवनिंग स्नैक रेसिपी शेयर करूँगी। ये इजीली हर जगह पे मिलते हैं, लेकिन हम ये घर पे भी बना सकते हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है रगड़ा, हरी चटनी, प्याज, टमाटर, धनिया, इमली की चटनी, बारीक कटा आम, अनार के दाने, येलो वाला सेव और पानी पूरी की पूरी। चलो अभी रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने बाहर से ख़रीदा है, लेकिन ये भी हम लोग घर पे बना सकते हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं था, इसलिए मैंने ये बाहर से लाया था। इसको एक एक करके मैं इस प्लेट में थोड़ा सा छेद लगा के, मतलब थोड़ा सा होल करके इस प्लेट में रख रही हूँ। और जो रगड़ा है वो भी हम लोग ने घर पे बनाया है। इसमें डाला है उबला हुआ आलू और चने की दाल, और उसमें नमक, हल्दी, मसाला डाल के उसको एक स्लरी बना दिया है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके इस जो पानी पूरी के जो बॉल्स होते हैं पूरी, उनमें डालूँगी। अभी मैं एक काम करती हूँ, अभी मैं एक दूसरा प्लेट लेती हूँ, क्योंकि ये प्लेट ना थोड़ी बड़ी है और इसमें सब जो मैंने पूरी डाली है ना वो फैल रही है। तो मैं क्या करती हूँ, दूसरा प्लेट लेती हूँ, तब तक प्याज लेती हूँ और प्याज सब पूरियों में भर देती हूँ। रगड़ा भर के हो गया है, अभी प्याज डाल दिया और अभी मैं डालती हूँ टमाटर। दूसरे प्लेट में सिर्फ 4 पूरी लिया है मैंने, लेकिन ये प्रॉपरली हो रही है। मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ आम, अनार के दाने। अनार के दाने में एक मीठा सा टेस्ट आता है। अभी मैं डाल रही हूँ उसमें ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी में मैंने डाला है धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली, नींबू, यही डाल के मैंने बनाया। ये लिया है इमली चटनी। इमली चटनी में मैंने डेट्स, इमली का एक पेस्ट बना दिया है। अभी मैं इसमें डालूँगी येलो वाला सेव। ये भी मैंने बाहर से ही लाया था। ये ऊपर से ऐसे डाल दिया, उसके ऊपर डाला थोड़ा धनिया और दोबारा प्याज डाल दिया। और अभी मैं डाल रही हूँ इमली की चटनी और दोबारा से मैं थोड़ा आम डाल रही हूँ और ये सर्व करने के लिए अभी रेडी है। तो हमारी शिव पूरी की रेसिपी खाने के लिए रेडी है। इसमें सिर्फ 30 रुपीज़ के पूरी का पैकेट लाया था और 50 रुपीज़ का शिव। इसमें 3 से 4 लोगों की सर्विंग हो जाती है, तो ये सस्ता भी पड़ता है, पेट भी भर जाता है। और मैंने पोमोग्रेनेट वगैरह डाल के उसको और हेल्दी बनाया। आप ज़रूर ये रेसिपी बारिश के दिनों में शाम के टाइम पे करके खा लीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ, तो हम लोग हो रहे थे बोर, इसलिए हम लोग निकल पड़े DIY में। तो देखते हैं DIY में हमें क्या क्या मिला। चलो देखते हैं। तो ये है DIY का कलेक्शन। ये रेफ्रिजरेटर के रखने के लिए है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और इसमें जो जगह है फ्रिज का वो भी सेव हो जाएगा। यह टेबल के ड्रॉवर्स, टेबल पे रखने के छोटे छोटे ड्रॉवर्स। ये छोटा स्टूल है, मैं देख रही थी क्योंकि हमारा मशीन ख़राब है, तो स्टूल बैठने के लिए, कपड़े धोने के लिए। ये मैं सॉफ्ट टॉय देख रही थी गाड़ी में रखने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी है ना, तो गाड़ी में बोर हो जाती है। तो छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज़ तो बहुत है घर पे, लेकिन गाड़ी में रखने का छोटा सा कुछ है नहीं। ये है लैम्प, एसेंस लैम्प। ये भी मैं देख रही थी घर के लिए, क्योंकि अभी दिवाली भी आ रही है ना। ये है वॉलपेपर। ये है लाइट्स, ब्राइट लाइट्स हमारे घर में ऑलरेडी है। ये कुछ सॉफ्ट टॉयज़ के ऑप्शंस हैं। मैं पेंगुइन देख रही थी, ये भी हमारे घर पे ऑलरेडी है जो नीचे है। बाद में डॉल्स देख रही थी, ये देखने के लिए भयानक लगे, इसलिए मैंने ये इसमें से कुछ लिया नहीं। ये सॉफ्ट टॉय ही देख रही थी। और मैंने एक हाथी लिया, वो मैं बाद में आपको दिखाती हूँ क्या लिया। ये है आइस क्यूब्स के नए कंटेनर, इससे सर्कल में होता है। ये है आइस कैंडी। तो आते वक्त हम लोग गए किसी रिलेटिव के घर पे और उसके प्लांट्स के कलेक्शंस तो देखो गाइस, मतलब सब ये लाइक इंडोर प्लांट्स है।
और ऑक्सीजन देने वाले ज़्यादातर प्लांट्स है। और इन्होंने वेस्ट आउट ऑफ वेल्थ की थीम लेकर, मतलब घर में जो भी बर्तन बच जाते हैं ना, उसमें ही प्लांट्स लगाए हुए। तो कितने सारे प्लांट्स के कलेक्शंस है, देखो, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसा खास हुआ नहीं गाइस, मैंने एक छोटी सी रेसिपी शेयर की है, वो आप डेफिनेटली ट्राई करके देखिए। और मैं एक आपके लिए कुछ खास लेकर आऊँगी जल्दी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और एक ऐसे ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।